हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम फाइनली नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर 2019 के हम आपको कवर करवाएंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, 2019 में जो आपकी एग्जाम हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें टोटल जितनी भी शिफ्टों में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे इस एक ही वीडियो में हम आपको कवर करवा देंगे। यानी कि ऑल शिफ्ट के 153 प्लस क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये शिफ्ट थी, 4 शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए थे, 27 और 28, 2 दिन पेपर हुए थे, दो शिफ्ट में, तो 4 शिफ्ट टोटल हुई है। 4 शिफ्ट के 153 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में पूरे हम आपको कवर करवा देंगे जीके के। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसे ही वीडियोस अब देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई है ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। आपका यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर डिटेल हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमें 153 क्वेश्चन कवर करना है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहां पर हम ओनली क्वेश्चन एंड आंसर आपको बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना यहां पर की गई थी इस सम्मेलन में। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जो विकसित की गई थी, ये विकसित की गई थी चेन्नई जो कोच फैक्ट्री, इसके द्वारा। आपका यहां से ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया गया? तो ये जो किया था भारत ने, ये किया था रूस के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपका यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज आप सभी की स्क्रीन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास में स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस जो अकादमी है ये हैदराबाद के पास में है, तो हैदराबाद आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 में जो विधानसभा भंग की गई थी, ये की गई थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये राज्य हुआ करता था, तो उस टाइम पर इसकी जो विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी देश के शीर्ष पर शुरू होता है। तो महाधमनी जो शुरू होती है ये बाया अलिंद जो होता है, अलिंद, इसके शीर्ष पर शुरू होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन का जो मतलब है ये होता है जस्ता की, यानी कि इस्पात को जस्ता की जो पतली परत होती है इसके साथ आवरण करना रहता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये जो आपका C16 है एक अणु है और ये 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। 80 से 95% जो कार्बन होता है, ये जो कोयला है इसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो इसमें से जो पहला वाला है पॉलिस्टर, इसको छोड़कर डैश जो सभी है बाकी के तीनों ये सभी संघनन बहुलक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया। तो इन्होंने जो ये कार्यालय बनाया ये बनाया न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता या शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितने दौड़ने की जरूरत होती है पुरुष अभ्यर्थियों को? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो शपथ ली थी ये राम नाईक ने ली थी। अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, आप ध्यान रखिएगा।
और ये जो क्वेश्चन है हम आपको पता ही है पीवाईपी कवर कर रहे हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चन है पिछले वाले। तो हम आपको ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको अपडेटेड करवाते चलेंगे ताकि आपको नई नई चीज़ें भी याद होती चले। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है इसका नाम है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? देश ने हराया था। तो शाहजहां के पोते मुराद बख्श ने हराया था, ध्यान रखिएगा। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते मुराद बख्श ने हराया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से देश का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है कांच की चूड़ियों का, ध्यान रखिएगा। तो 200 वर्षों से अधिक समय से अधिक फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। कौन सा कत्थक घराना माफ कीजिएगा, कौन सा कत्थक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं से पर अधिक ध्यान देता है? तो यहाँ पर जो नृत्य शैली है इसका नाम है लखनऊ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो लखनऊ घराना है, कत्थक घराना लखनऊ, उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो देश की राजधानी थी। तो ये जो राजधानी थी ये कौशल राज्य की राजधानी थी, कौशल। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज इससे पहले हम भव्य जो राम मंदिर है इसके ऊपर भी वीडियो दे चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए आप जरूर से उसको जाकर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में बनने वाले सारे आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो 2 मिनट निकालकर आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्लियर है, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो ये जो जीता ये अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है यह है अनब्रेकेबल। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जो जीता है बाहुबली द कॉन्क्लूजन ने जीता है। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? तो ये दोनों जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगीकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग में आता है ये सारा काम। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जो जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी आपको बताना है कौन सी है? तो काराकस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकस जो है ये वेनेजुएला की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा थोरियम का, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो द्वीपी राज्य इसका नाम है टेस्मेनिया। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से जो शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नांदेड़ नहीं है, बाकी ये तीनों नासिक, नवसारी, निजामाबाद, ये सभी गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो इनके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बने ये बने ज्ञानी जेल सिंह। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम आपको बताना है। इनका नाम है बिंदुसार। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेखेला चादर यहाँ देश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला जो चादर है ये असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा भारत। भारत ऑप्शन में नहीं है, बांग्लादेश का भी लिखा था, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीस कुरियन को देश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के जो भाग है ये है 24, माफ कीजिएगा 25, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने देश में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो शालीमार बाग का जो निर्माण करवाया था जहांगीर ने, ये कश्मीर में करवाया था। कश्मीर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव देश में आयोजित किया जाता है। तो ये जो आयोजित किया जाता है ये आयोजित होता है हर साल पुणे में। ध्यान रखिएगा, वार्षिक यानी हर साल भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये पुणे में आपका आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ये जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर 38 क्वेश्चंस थे, हमने एक शिफ्ट कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है 27 जनवरी से, इवनिंग शिफ्ट आपकी क्लियर है। सारे हम आपको कवर करवा देंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज आप सभी से एक और वादा हम करते हैं, देखिए जो आप बताएंगे उसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो लाकर दे देंगे। बस शर्त है, देखिए इससे पहले भी जो यूपी पुलिस की एग्जाम हुई है एसआई की, उसमें भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके अलावा और भी जो एग्जाम होती है जैसे कि रेडियो वाले कांस्टेबल, रेडियो कांस्टेबल, इसके अलावा और भी, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम सारे का आपको पीवाईपी एक ही वीडियो में, जितनी भी शिफ्ट हो, भले अगर 50 भी शिफ्ट होंगी तो एक ही वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। कितने भी क्वेश्चन होंगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन जो हमारे 27 जनवरी का 2019 इवनिंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। माघ मेला डेज के दिन में शुरू होता है? तो माघ मेला जो शुरू होता है ये होता है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है माघ मेला। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण के शहर में हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म और पालन पोषण हुआ था ये हुआ था वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई थी ये बख्शू खाना के द्वारा रखी गई थी। तो बख्शू खान आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? तो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है और दूसरा होता है नीला। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो के द्वारा रचित ये कविता छाप तिलक सब छीनी, तो ये जो कविता है ये कविता खड़ी बोली में है। खड़ी बोली आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को देश से सम्मानित किया गया था? 2015 में रामभद्राचार्य को जो सम्मानित किया गया था पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया है? तो जीएसटी में जो शामिल किया गया है ये किया गया है संपत्ति कर को शामिल। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का जो आविष्कार किया था ये जॉर्जियस क्लाउड्स के द्वारा किया गया था। क्लाउड आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। डिश एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सार्वजनिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में एक ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस देश के निकटतम है? तो इंडोनेशिया के निकटतम है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है ये है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो है यह है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो कर्क रेखा से सबसे दूर जो शहर है भारत का ये भारत में ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है ये कर्क रेखा से सबसे दूर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो उत्सव है या महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माण के पश्चात
आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो ये जो कार्रवाई कर रही थी ये बलूचिस्तान में कर रही थी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ये जो पूजा होती है ये वृषभ, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहिएगा। महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसा कहें तो बैल की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये जो अधिकार मिलता है राष्ट्रपति को मिलता है, राष्ट्रपति। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की राइस टेक कंपनी ने 1900 में के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का मूल रूप संविधान देश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का मूल रूप जो संविधान है ये कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी के द्वारा हाथ से लिखा गया था। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया ये जा रहे थे। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो नृत्य का जो सब प्रकार है बिहू, बिहू आपका असम से है संबंधित, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए सभी खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में देश के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की जो स्थापना हुई थी मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? यानी कि भारत के संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसमें से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है इसका सदस्य भारत नहीं है। बाकी राष्ट्र कुल G20 दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन इन तीनों का है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो ये जो जीता है ये किसने जीता है? आपको इस तरह से बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ये जो स्थान है भारत का इसके अकॉर्डिंग 50वां स्थान है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को डेस ब्लॉक के नाम दिया गया है। तो इसको जो नाम दिया गया ये सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। आपका यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त सा या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? इनमें से कौन सा अंग है? तो ये अग्नाशय होता है, अग्नाशय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु जो होते हैं उनको हटाने में सक्षम होता है ये अंग अग्नाशय। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तांबा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनोमर केप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? इसका जो बहुलीकरण किया जाता है इसका नाइलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा आपको बताना है कितनी होती है? तो ये जो विमा है ये होती है M1L2T3। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है ये? तो ये जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा मछली का। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का जो चित्र है ये देखने को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में
डेस सीटों का योगदान करता है। तो ये जो करता है 80 सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों में। तो 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा की है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 27 तारीख का पूरा पेपर हमने कवर कर लिया। 28 तारीख के 2 पेपर बचे हैं। फर्स्ट पेपर ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में से एक नहीं है? इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा परीक्षण होगा। ये कोई चरण नहीं होता है यूपी पुलिस परीक्षा की चयन प्रक्रिया का। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये जो बलि दी थी ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा दी गई थी। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो ये जो किताब लिखी गई है इरमाइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई किताब है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को या किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था सर फ्रैंक वेटकल के द्वारा किया गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध के नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से रहेगा कोरा। ये एक सामाजिक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन देखने को मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा डेस फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है इसका नाम है यूरो। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो सही जवाब रहेगा आपका रेड क्लिफ रेखा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से अटलांटा रहेगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो ये मलयालम के अलावा मल भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम थे जो कि तीसरे छत्रपति थे। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो ये जो घुमुरु है, घुमुरा इसका नाम है, ये ओडिशा से प्रारंभ माना जाता है और एक प्राचीन लोक नृत्य है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कितना कर दिया गया? तो ये जो वेतन कर दिया गया ये कर दिया गया 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद में तीसरे स्थान पर आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थी? तो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो कल्पना है रामप्रसाद बिस्मिल ने और किसने की थी? तो ये जो कल्पना की थी ये की थी अशफाकुल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बगरू देश के हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये जो बगरू है, बगरू आपका राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक माना जाता है। सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात आपको बताना था कितने प्रतिशत है? तो ये जो था ये था 4%। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हवा महल 1799 ईस्वी में राजा महाराजा डेस के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इखाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच में खेला गया? T20 है। तो ये जो खेला गया था वेस्ट इंडीज के साथ में खेला गया था, भारत और वेस्ट इंडीज के साथ में। ध्यान रखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये जो मेजबानी की जाएगी 2022 के की गई है, एक्चुअली ये चीन के द्वारा की गई है। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ CSO का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा
जनरल बिपिन रावत आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सीडीएस भी बन चुके थे, अभी इनका निधन हो चुका है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। और अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान में जो आर्मी चीफ है ये कौन है, इसके अलावा जो अलग अलग जो एयरफोर्स वगैरह के चीफ है उनकी भी अगर आप चाहते हैं वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो ला देंगे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का जो अग्नाशय अंग है ये इंसुलिन स्त्रावित या पैदा करता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका नाम है ब्रोमीन, आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु जो त्रिज्या है सबसे छोटा है? यानी कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है, सबसे छोटा है? तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, CH3 COO CH2 CH3 ये किसका सूत्र है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा एथिल एथेनोट, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए यूडियोमीटर होता है, इसका यूज होता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार के शहर में स्थित है। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये आपका लखनऊ में देखने को मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया था यह आया था वर्ष 2000 में, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ से। बरसाना होली डेज के साथ खेली जाती है। बरसाना जो होली खेली जाती है ये डंडे के साथ खेली जाती है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में जुड़ा कांपिल जो मेला है जैन समुदाय से जुड़ा हुआ माना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में कथक नृत्य के की शास्त्रज्ञ हैं, तो इनमें से कौन है? तो इनमें से जो पंडित बिरजू महाराज है ये भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है गाइज, यहाँ पर 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर अब हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन है इसका, वहाँ कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 2016। इसके बाद में दोनों को एक ही में मिला दिया गया और एक साथ ये अब आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये लास्ट था 2016 जब अलग अलग ये पास किए गए थे। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा, आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो ये जो अवैध बनाया पर्यटन को ये बनाया सेंटिल द्वीप में, सेंटिनल जो द्वीप है इसमें भारत सरकार के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो ये जो किया गया था किस राज्य के लिए किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर एक द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। पुष्प के किस हिस्से में परागन का उत्पादन होता है, यानी पराग का उत्पादन होता है? तो पुष्प का जो पराग कोष वाला हिस्सा होता है इसमें पराग का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इनमें से एसेरिकिया कोलाई जो बेसिकली जीवाणु है ये अंडाकार और गोलाकार होता है, दोनों तरह का, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग कितनी होती है? तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 455 से 390 nm के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन डेज का उदाहरण है? मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है पायस का उदाहरण है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट, इसमें जो क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे इस लवण में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर विलियम मुइर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सुचित्रा कृपलानी। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा।
वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुनी गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, योगी आदित्यनाथ ये चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, और वर्तमान में भी यही ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है इसका नाम है सारस। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था 1937 से 1950 के बीच में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा आगरा। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है इसका नाम है शारदा नहर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वर्ष 2000 में अस्तित्व में। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो सीवी रमन ने जो पुरस्कार जीता था भौतिक शास्त्र के लिए जीता था 1930 में। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? करेक्ट आंसर आपका इन इक्वल म्यूजिक। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दो चट्टानें। इनके द्वारा आखिरी किताब लिखी गई है या आखिरी कविता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की जो खोज की थी ये कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डेस एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से स्टक्सनेट। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पाक जलडमरू मध्य। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से अलास्का की सीमा साझा नहीं होती है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका है मस्कट। ये संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की जो राजधानी है ये मनामा है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा जो अध्यक्ष थी इनका नाम है मीरा कुमार। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ये हुआ था मेरठ में। मेरठ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब यहाँ से रहेगा गुजरात से संबंधित इसका हो जाएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इंदिरा सोना। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार किया था? तो प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन जो पैलेस है ये आपकी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर राजस्थान। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो लावनी जो है ये है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार। ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर 153 जो क्वेश्चन है हम आपको कवर करवा चुके हैं और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवाए हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि आपको बाकी चीज़ें भी कवर करवा दें या अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टॉपिक वाइज जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में टॉपिक बन रहे हैं जैसे कि हमने अब सारे 153 क्वेश्चन कवर कर लिए, इनमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं, उन टॉपिक के ऊपर हम आपको टॉप MCQ करवा दें। 100 MCQ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दे बिना बकवास के। क्लियर है? तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जितनी भी करंट की अपडेट होती है सारी हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपकी डाउट होते हैं सारे हम टेलीग्राम पर पहले ही डाल देते हैं। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।